हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक छोटी सी अपडेट थी एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है, आज आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क का। तो इसमें कैसा गया आपका एग्ज़ाम और क्या रिव्यू रहा, मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आपका 22 तारीख को एग्ज़ाम था, उसमें थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले थे, जिसकी वजह से आपके नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस कर सकता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स में डिफरेंस आ सकता है और नॉर्मलाइजेशन में आपको अधिक मार्क्स मिल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। लेकिन आज का जो पेपर था, सभी शिफ्ट में लगभग सिमिलर पेपर आया था। यूट्यूब में ज़रूर एक बहुत बड़ा हुआ सा बना रखा है कि जो फोर्थ शिफ्ट का पेपर है बहुत ही टफ आ गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्थ शिफ्ट में केवल एक कैसलेट आने की वजह से पेपर टफ नहीं हो जाता है। उसमें 3 DIs आई थी, 2 DI सिंपल थी जैसे हर एक शिफ्ट में आ रही है, उसके अलावा एक कैसलेट DI और दे दिया था, लाइन ग्राफ की DI थी। तो अगर कैशलेस DI आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर टफ हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन उस लायक नहीं थी कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो आप एग्ज़ाम पे फोकस करने से पहले आपको अपना जो एग्ज़ाम, अगर फोकस कर रहे हैं कोई एग्ज़ाम, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी अच्छी करनी पड़ेगी। ये नहीं होता कि उसमें अगर कैशलेट आ जाएगी तो आपको करनी नहीं है। मैं आपको इसका रिव्यू दे देता हूँ। 10-12 सिंप्लीफिकेशन आए थे आपके। हर एक शिफ्ट का रिव्यू मैं साथ में दे रहा हूँ जिससे आपके समय का बचत हो। 10-12 सिंप्लीफिकेशन आए थे। तो 10-12 किसी में 10 आए थे, किसी में 12 आए थे। थर्ड शिफ्ट में जो सिंप्लीफिकेशन देखने को मिले थे, वो थोड़ा सा लेवल उनका, थोड़ा सा कह सकते हैं कंपैरेटिवली और शिफ्ट के मुताबिक थोड़ा सा अच्छे लेवल के सिंप्लीफिकेशन थे। अर्थमेटिक किसी में 13, किसी में 12 या फिर 14 ऐसे करके इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसा कि तो ऐसे अर्थमेटिक थे। 2 DI सब में 2 DI थी और फोर्थ शिफ्ट में 3 DI आई थी, उसमें एक कैसलेट थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बाकी हर एक टॉपिक को एग्जामिनर इस बार टच कर रहा है, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया है। परसेंटेज का एक अच्छा खासा क्वेश्चन था। और मैं आपको बता देता हूँ रिव्यू देने से पहले, क्योंकि लोगों को गुड अटेम्प्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना ज़्यादा पसंद है। मैं आपको बता देता हूँ, 28 क्वेश्चन मैथ में, 28 के अप्रॉक्स अगर आप करते हैं तो आपके एक गुड अटेम्प्ट में आते हैं। 32 से 35 भी लोग बना रहे हैं रीजनिंग। तो आप देख सकते हैं, किसी में आप मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं, किसी में कम ला सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा है और कौन सा टॉपिक सही नहीं है, उस हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोगों का इंग्लिश अच्छा होता है तो वो 25+ भी स्कोर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 20 लिखा है। नॉर्मल लोग 20 के अराउंड करके आते हैं। एवरेज बच्चों की बात कर रहे हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। कट ऑफ हमेशा एवरेज बच्चों से बनती है, ना कि उन बच्चों से बनती है जो अपने एक सब्जेक्ट में बहुत बेहतर हैं। तो ओवरऑल आपको इसको ऐड करते हैं तो 80 आते हैं। तो 80 गुड अटेम्प्ट है। आप अगर 70-72 भी करके आए हैं तो आप बहुत, आपके चांसेस हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी 14,000 है। तो आप अगर इतना भी करके आए हैं तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे आने वाले एग्ज़ाम पे आप फोकस सही है, आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिएगा। और यूट्यूब से थोड़ा, यूट्यूब में जो मिसलीड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फोर्थ शिफ्ट में बहुत ही कठिन पेपर आया है, उससे थोड़ा बच के रहिएगा। आप प्रिपेयर कीजिएगा आगे के लिए। और दैट्स इट फॉर माय साइड, ये रिव्यू था। और सॉरी, आपको ये और बताना चाहूँगा कि रीजनिंग और इंग्लिश का रिव्यू मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो लगभग सेम लेवल आ रहे हैं। इंग्लिश में टॉपिक थोड़े से वाइड हो गए हैं, मतलब ज़्यादा 7 टॉपिक, 7 या 8 जगह से टॉपिक क्वेश्चन पूछे गए थे। एरर आए थे, आरसी आया था, क्लोज टेस्ट आया था, ऐसे करके आए थे। और रीजनिंग का तो लेवल लगभग सेम है सभी शिफ्ट में, कोई ऐसा चेंजेस नहीं आए, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादातर लोग बना भी लेते हैं। तो 30-32 अगर आप रीजनिंग में भी करके आते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपके मॉक्स में ठीक ठाक स्कोर आ रहे हैं रीजनिंग में, 20-25, 25-27 आ रहे हैं मॉक्स में, तो उधर आप एग्ज़ाम फोड़ के आएंगे, आपके एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर आएंगे। तो यही मेरा रिव्यू था। मैं ज़्यादा इस वीडियो को लेंथी नहीं करना चाह रहा था, जिससे आपका समय बचे और आप आगे की तैयारी कीजिएगा। दैट्स इट फॉर माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।